है सुजाता, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, काउंटिंग सेंटर पर सुजाता मौजूद है। सुजाता, वहां क्या रिएक्शन है? क्योंकि जी जरा तस्वीरें दिखाइए, हमारा रिएक्शन क्या है? सोहेल, अब मैं जरा आपको ये कर्नाटक का जो कांग्रेस दफ्तर है वहां आ गई हूं और यहां पर जश्न शुरू हो चुका है। कार्यकर्ताओं में जोश साफ तौर पर नजर आता है। रुझान जो है वो धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होने की उम्मीद इन तमाम लोगों को है और लगातार यहां पर नारेबाजी लगातार जारी है। बताइए, आपके 120 प्लस आ रहा है, 120 प्लस आ रहा है। कांग्रेस बहुत तो निजवाद कार्यकर्ता वो कम का लिए 120 आ रहा है। आप बताइए क्यों जीत रही है पार्टी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम सुनेंगे क्यों क्यों क्या बताइए? करेक्ट। हाँ क्या आप रुझान में आप लोग आगे चल रहे हैं? हाँ, वी विल बी क्रॉसिंग 140। हाँ, 140 क्रॉस करेंगे। हाँ, 140 दिख रहा है। 139 140 रहेगा हमारा क्रॉस। 140 पर पहुंचने की बातें कह रहे हैं। ये बताइए तो सीएम कौन है? सीएम हाईकमांड डिसाइड करेगी मैडम। कोई नहीं, सब काबिल हैं। डीके शिव कुमार भी काबिल हैं, सिद्धरामैया भी काबिल हैं, खड़गे साहब भी काबिल हैं। उसमें हाईकमांड डिसाइड करेगी, सबको बातचीत करके डिसाइड करेगी। जनता की मांग, कार्यकर्ताओं की मांग क्या है? सीएम कौन होगा? पार्टी जीत रही है तो सीएम कौन होगा? सीएम और कांग्रेस दोनों भी, सिद्धरामैया के डीके शिव दोनों भी ज्वाइंट करके वो कर्नाटक का सरकार चलता है। सभी कार्यकर्ता के वो ज्वाइंट सरकार, दोनों मिलके कैसे सरकार बनाएंगे? ये बताइए, ये जो आप नतीजे देखने को मिल रहे हैं, किसकी मेहनत मांगे आप? वो हिंदी में बात करें। हाँ, बोले ये देखे पूरे हमारे राज्य के जनता की मेहनत है, किसी एक की नहीं है। सारे लोग मिलकर मेहनत करके कांग्रेस को लेके आए। एक्सपेक्टेड था ये, आपको एक्सपेक्टेड था? एक्सपेक्टेड था? एक्सपेक्ट कर रहा था। 140 प्लस आ रहा है, 140 प्लस आ रहा है। कौन मिनिस्टर था? और सभी क्षेत्र आपके साथ वहाँ पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो खुशी उत्साहित है। वो इसको जो फिगर है वो 140 तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ शिखा भी इस वक्त जुड़ी हुई है, सुमित भी बने हुए हैं। शिखा, आपके पास क्या तस्वीरें जरा दिखाइए। शिखा, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ये सज्जना जो एक्स एमएलए है उनका घर है और यहाँ पर अंदर जो सीएम है बसवराज बोम्मई वो अंदर मौजूद है और सारी रणनीति पर चर्चा की जा रही है। क्योंकि देखिए, जिस बात का डर था वही हुआ है। यहाँ जो लोग हैं, तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों से एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, जिस चीज़ की उम्मीद थी बीजेपी को वो अब नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ और ही चीज़ यहाँ पर हो रही है। जो एग्जिट पोल्स आए थे उनको बसवराज बोम्मई हुआ, बहुत खुशी हुआ। मैं सभी जना बहुत खुश है। खुश है। जो अभी तो रुझान ही चल रहे हैं, लेकिन अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो क्या कहेंगे? तो बहुत काम करने को नहीं पता उनको। सुजाता काम करने को नहीं। सुजाता, अगर आप बता सके सुजाता, आप कांग्रेस ऑफिस पर हैं। खबर ये है कि डीके शिव कुमार और येदियुरप्पा दिल्ली आ रहे हैं। सोर्सेज से ऐसी जानकारी मिल रही है। सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं। कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास? और चुनाव आयोग के जो आंकड़े आ रहे हैं धीरे धीरे उस पे है, लेकिन हाँ, कई तरह की हलचल तेज हो गई है कांग्रेस की। देखिए, यहाँ अगर ये नतीजे आ रहे हैं तो कांग्रेस ने हर मामले में पहले से लीड ले रखी है। कांग्रेस ने कर्नाटक में 1 साल पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। जब यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, तभी से ही जो खटपट चल रही थी सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार की, उनको एक तरह से मैनेज कर लिया गया था और उन्हें संदेश दे दिया गया था कि आप आपस में जो भी है वो सुलझाइए और कहीं भी कोई पब्लिक बयान नहीं देगा। और वो स्ट्रेटेजी काम आई है और जाहिर तौर पर यहाँ भी जो चर्चाओं का दौर है वो भी जो शुरू हो चुका है कांग्रेस की तरफ से। यहाँ अगर हम बात करें तो डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी के सभी इस वक्त बेंगलुरु में मौजूद हैं और 12 बजे तक का हम इंतजार करना होगा। उसके बाद जब तस्वीर यानी जो रुझान है वो लगभग आंकड़ों में तब्दील हो जाएंगे और बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं रहेगी परिवर्तन की, तो उसके बाद आगे का जो स्टेप है वो लिया जाएगा। जाहिर तौर पर
दिल्ली से संपर्क किया जाएगा, क्योंकि क्या शांतिपूर्वक तरीके से अभी तक जो लड़ाई सामने नहीं आ रही थी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की, क्या अभी भी शांतिपूर्वक तरीके से एक उनसे बात जाता है और सरकार बन जाएगी। रवि से बात की है, उन्होंने येदियुरप्पा से बात की। आऊंगी आपके पास सुजाता, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि अमित शाह ने बातचीत की है कर्नाटक में, जो कर्नाटक के जो नेता हैं बीजेपी के, उनसे बातचीत की है अमित शाह ने। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। स्मृति ईरानी कुछ बोल रही हैं। नए मौके नए ऑफिसर्स को या डेप्यूटेशनिस्ट को कभी नहीं मिलते थे। मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार रिपीट डेप्यूटेशनिस्ट नहीं है, इनफैक्ट सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन जितने डेप्यूटेशनिस्ट जा रहे हैं उनमें से 129 महिलाएं हैं, ऑफिसर्स हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव डेप्यूटेशन। तो आप देख रहे थे कांग्रेस ऑफिस पर सुजाता मौजूद हैं, जो बात कर रही है कार्यकर्ताओं से। भारी संख्या में कार्यकर्ता वहां मौजूद है कांग्रेस ऑफिस के बाहर, खासी भीड़ है, जश्न मना रहे हैं। दूसरी तरफ सुमित मौजूद है बीजेपी ऑफिस पर। सुमित, क्या जानकारी मिल रही है अभी? जो हम अगर एग्जैक्ट रुझान दर्शकों को बताएं, 68 बीजेपी, 121 कांग्रेस और जेडीएस 28। अब कुछ जो अगर यही नतीजों में कन्वर्ट होते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होगा ऐसा लग नहीं रहा है सुमित। उस हिसाब से क्या आपको जानकारी मिल रही है बीजेपी ऑफिस की तरफ से, बीजेपी नेताओं की तरफ से? बोम्मई साहब कहां हैं, येदियुरप्पा साहब कहां हैं? उनके जो सुपुत्र हैं निखिल, उनके जो सुपुत्र हैं येदियुरप्पा साहब के BY विजेंद्र, वो जरूर आगे चल रहे थे। सुमित, क्या जानकारी मिल रही? अब सोहेल, अभी जो जानकारी है, BS येदियुरप्पा जो है बेंगलुरु में ही मौजूद है, जो उनका आवास है वहां पर वो मौजूद हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, वो इस वक्त में शिगांव में मौजूद हैं। और जो अभी जानकारी मिल रही है कि कुछ देर के बाद यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की जाएगी, और उसी का इंतजार अब यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि ये लगभग तस्वीर अब पूरी तरीके से क्लियर यहां पर होती हुई नजर आ रही है कि जिन तमाम चीजों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी ने अपने आप को लीड लेने की कोशिश की थी, वो कम से कम उसमें उसे जनता के साथ वो कनेक्ट नहीं कर पाए हैं अभी तक की जो तस्वीर यहां पर है। लेकिन अभी एक फाइनल फिगर का इंतजार बीजेपी कर रही है कि बिल्कुल, और सुमित, जानकारी ये आ रही है कि जेडीएस के संपर्क में भी बीजेपी है। प्रशांत जी हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, ये बताइए कि जानकारी अभी आप लोग, क्या अभी भी अब एक कोशिश हो रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है 50 सीटों का वो मार्जिन था जो शायद अगर जेडीएस के साथ आता तो बीजेपी के लिए वो बात बन सकती थी। क्या आप लोग अभी भी बातचीत कर रहे हैं? कहा जा रहा है कि बीजेपी जेडीएस के टच में। फिलहाल ये हम लगातार आंकड़े दिखा रहे हैं, 68, 121, 2807। ये फिलहाल अभी रुझानों की जो तस्वीर सामने नजर आ रही है वो मैं बता रही हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बीजेपी कर्नाटक प्रेसिडेंट है प्रशांत जी। प्रशांत जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप लोग अभी क्या जेडीएस के टच में बातचीत चल रही है? क्या कोई और गुंजाइश तलाशी जा रही है? 12:30 बजे तक पूरा नंबर आ जाएंगे। अब फिलहाल जो भी ट्रेंड्स अभी चल रहा है, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल रहा है, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल रहा है, तो हम किसी और पक्ष से बात करने का सवाल ही नहीं उठता है। अभी 12:30 बजे तक देखेंगे क्या होता है। प्रशांत जी, आप तो लोकल कर्नाटक से हैं। प्रशांत जी, कांग्रेस 10 सीट। जी प्रशांत जी, आप लोकल कर्नाटक से हैं और प्रवक्ता हैं, मुझे लगता है आप ये बोलने की स्थिति में भी होंगे, हैं नहीं, ये आप बेहतर बताएंगे। लेकिन क्या वजह आपको नजर आ रही है कांग्रेस के मुकाबले इतना पिछड़ने की? और कमलनाथ कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। आपके पास आ रहे हैं सर। जो इन्होंने करी अरुणाचल प्रदेश से, ये अभी तक खत्म नहीं हुई है। जी प्रशांत जी जवाब दीजिए। जो भी कांग्रेस ने वादा किया है, शायद लोगों ने वो वादा को मान लिया है कि कांग्रेस ऐसे निभाएंगे करके, इसीलिए वो वादा किए, इसीलिए शायद लोगों ने उसको मान लिया। अभी भी पता नहीं है कि कांग्रेस नहीं निभाएंगे करके। अब तो लग रहा है कि सर इसको प्रैक्टिकली अगर आप सर बताएं दर्शकों को तो ज्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस ने वादा किया, उस सिलेंडर का वादा किया या स्कूटी का वादा किया, उस वादे की वजह से वोट मिला, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। संजीव जी, आप जवाब देंगे इस पे। वादे तोड़ने में अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस नंबर 1 मानी जाएगी। आप देखिए किसानों से क्या वादा किया था। नहीं सर मैं इसके एनालिसिस की बात कर रहा हूं कि कांग्रेस से क्यों पिछड़ गए कर्नाटक में। मैं इसका एनालिसिस की बात कर रहा हूं। भाई कांग्रेस से पिछड़ने के 2-3 रीजन हैं सोहेल। मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी अभी तक डिस्कस नहीं हुआ। जब भी कोई पार्टी 5 साल तक राज्य करती है और ऐसी पार्टी
जिसका ओरिजिन नॉर्थ से हुआ है और वो साउथ में जाकर एक छत्र 5 साल में लगातार अच्छा काम करती है। और आप बता ही रहे हैं कि एज नेतृत्व उनका एजिड हो गया है और वो ट्रांसफॉर्म वाली स्थिति में, एक तो रीजन ये रह गया है। और एंटी इनकम्बेंसी को कंसीडर हमेशा करना चाहिए कि लोग बदलना चाहते हैं और विधानसभा को जब से आप लोग संजीव उनियाल जी, लोग बदलना क्या, ये रिवाज भी है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। संजीव उनियाल जी, आप इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं ना फिर तो कि ये जो रिवाज है उसको कर्नाटक में मेंटेन किया कि एक बार तुम एक बार तुम।